केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज नवी दिल्ही में 7वां भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन रो करेला उद्घाटन। सम्मेलन में जल शक्ति राज्य मंत्री विश्वेश्वर टूडू सहित कई लोग रहेला मौजूद। बेंगलुरु में G20 शिखर सम्मेलन रा फाइनेंस ट्रैक की बैठक रो करो जा रहा है आयोजन। G20 प्रतिनिधि डेलीगेशन इंडिया रूट ऑफ साइंस रा दौरा माते भारत रा स्टार्टअप आपरिक क्षमता वारो करेला प्रदर्शन। लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 72वीं पुण्यतिथि आज। देश की एकता और अखंडता रा सूत्रधार सरदार पटेल ने कृतज्ञ राष्ट्र कर रहे है नमन। जयपुर में राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की कारणीसु मानवाधिकार सत्र 2 करो गयो आयोजन। कार्यक्रम में 17 देशा रा प्रतिनिधि लिया भाग। प्रदेश में तापमान में थोड़ी और गिरावट आवासु सर्दी रो असर गयो तेज। सीकर जिला रा फतेहपुर शेखावटी में कम तापमान 1.8 डिग्री सेल्सियस करो गयो दर्ज। नमस्कार, दूरदर्शन समाचार में आपनो घणो स्वागत है। मैं हूं आपरे सागे अनुजा और चालो खबरों जोवा विगतवार। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज नवी दिल्ली में 7वां भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन रो उद्घाटन करेला। इन बगत बनारस साथे जल शक्ति राज्य मंत्री विश्वेश्वर टूडू भी मौजूद रहेला। इन सम्मेलन रो आयोजन राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और सेंटर फॉर गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट एंड स्टडीज री कारणीसु डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में करो जावेलो। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज नई दिल्ली में 7वें भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान उनके साथ जल शक्ति राज्य मंत्री विश्वेश्वर टूडू भी मौजूद रहेंगे। इस सम्मेलन का आयोजन राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और सेंटर फॉर गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट एंड स्टडीज द्वारा डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में किया जाएगा। ये सम्मेलन 5P यानी लोग, नीतियां, योजनाएं, कार्यक्रम और परियोजनाओं के मानचित्रण और अभिसरण के चुनिंदा पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करेगा। साथ ही एक बड़े बेसिन में छोटी नदियों की बहाली और संरक्षण पर विचार विमर्श करेगा। इस 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन में देश विदेश के विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे। बेंगलुरु में आज G20 शिखर सम्मेलन रा फाइनेंस ट्रैक की बैठक रो आयोजन करो जा रहा है। इन बखत आज न्यारा देशा सु आयड़ा मेहमान देश सु जुड़ी टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप सिस्टम सु भी रूबरू वेला। या प्रतिनिधि G20 डेलीगेशन इंडिया रूट ऑफ साइंस रा दौरा माते जावेला, जठे भारत रा चुनिंदा स्टार्टअप री क्षमता वाला प्रदर्शन ने देखेला। G20 विकास कार्य समूह के दूसरे दिन की बैठक मुंबई में जारी है। 2 दिवसीय बैठक में G20 देशों के प्रतिनिधि, अतिथि देश और आमंत्रित अंतर्राष्ट्रीय संगठन भाग ले रहे हैं। इसमें G20 के सदस्य विकास के एजेंडे पर विचार विमर्श किया जा रहा है। SDG यानी सतत विकास लक्ष्य की प्रगति की समीक्षा और SDG लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बैठक में चर्चा की जा रही है। भारत की अध्यक्षता में G20 के वित्त और केंद्रीय बैंक के उप प्रमुखों की बैठक के बाद आज प्रतिनिधियों ने बेंगलोर पैलेस का दौरा किया। प्रतिनिधियों ने मैसूर की कॉफी का लुत्फ उठाया। इससे पहले 13 और 14 दिसंबर को G20 की फाइनेंस ट्रैक की बैठक हुई। बैठक में भारत को G20 में 2023 के लिए फाइनेंस ट्रैक एजेंडा की प्रस्तावित प्राथमिकताओं पर व्यापक समर्थन मिला। इस बैठक का एजेंडा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए दृष्टिकोण और भारत की G20 अध्यक्षता के विषय को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया था। लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज 72वीं पुण्यतिथि है। 15 दिसंबर 1950 ने आज ही दिन सरदार पटेल मुंबई में अंतिम सांस ली ही। पटेल ने आजादी रे पछे देश की एकता और अखंडता तो सूत्रधार माने जावे है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज 72वीं पुण्यतिथि है। 15 दिसंबर 1950 को आज ही के दिन सरदार पटेल ने मुंबई में अंतिम सांस ली थी। सरदार पटेल को आजादी के बाद देश की एकता और अखंडता का सूत्रधार भी माना जाता है। सरदार पटेल ने 565 रियासतों का विलय कर भारत को एक सूत्र में पिरोया था। देश के उप प्रधानमंत्री होने के साथ सरदार पटेल ने गृह और सूचना मंत्रालय का भी कामकाज संभाला था।
राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोगની કારણીસુ કાલ જયપુરમાં માનવાધિકાર માટે સંવાદાત્મક સત્રનો આયોજન કર્યો ગયો। इनमें राज्य मानवाधिकार आयोगના अध्यक्ष न्यायमूर्ति जी.के. व्यास सहित 17 देशारा प्रतिनिधि भाग लेना। इन कार्यक्रम में न्यायमूर्ति व्यास कहा कि महात्मा गांधी रा सिद्धांत मानवरी मानवता मानवमय नहीं बल्कि मानवीय होबामाय है। वटे खान और पेट्रोलियम महकमा रा अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुबोध अग्रवाल कहा कि अवैध खनन गतिविधियां और खनन सुरक्षा मापदंडारी पालना में किणी भी तैयारी कोताही बर्दाश्त नहीं करी जावेली। डॉक्टर अग्रवाल काल जयपुर में महकमा रा काम और गतिविधियां री समीक्षा करी। इन बगत वड़ा खनन श्रमिका रा स्वास्थ्य परीक्षण चिकित्सा सुविधा और जागरूकता खातर मासिक कैलेंडर बना शिविरारो आयोजन करवाना निर्देश दीना। राजस्थान विधानसभा रा राजनैतिक आख्यान संग्रहालय ने देखभाल न्यारा न्यारा स्कूलरा पड़ेसरिया रोजीना विधानसभा आ रहा है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी संग्रहालय ने बाल दिवस सु पड़ेसरिया ने मुफ्त दिखावारो निर्णय लेना है। विधानसभा रा प्रमुख सचिव महावीर प्रसाद शर्मा बताया कि 4 नवंबर सु 14 दिसंबर ताई 21 स्कूलरा 4000 पड़ेसरिया संग्रहालय रो अवलोकन करेला। झुंझुनू रा शहीद स्मारक पार्क में आज 1971 रा भारत पाक युद्ध में अदम्य साहस दिखावा आली 12वीं बटालियन राजपूताना राइफल्स रा सैनिक इच्छामती दिवस समारोह पूर्वक मनाया। इन दौरान बटालियन रा वा वीरा ने श्रद्धांजलि दी गई जिनने देश सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया हा। शहीद स्मारक माते गार्ड ऑफ ऑनर और परेड रो भी आयोजन करो गयो। अटे शहीद री वीरांगना वा और वीर नारिया ने शॉल ओढ़ार मान करो गयो। ये 12वीं बटालियन दी राजपूताना राइफल्स का जो बैटल ऑनर डे है, जिसे हम इच्छामती डे कहते हैं, शहीदों को हम अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज के दिन इच्छामती डे पर यहाँ उपस्थित होते हैं। और पिछले 4 वर्ष से ये कार्यक्रम भूतपूर्व सैनिक जो राजपूताना राइफल्स के हैं 12 राज्य के, वो इसका आयोजन करते हैं। किसी भी पलटन को जब एक बैटल ऑनर मिलता है उसमें एक गर्व महसूस होता है, क्योंकि एक इतिहास रचती है। लेकिन ये जो बैटल ऑनर है ये न केवल इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि ये वो बैटल ऑनर है जिसने दुनिया का नक्शा बदल दिया था, जिसने भूगोल ही बदल दिया था और एक ऐसे देश को 2 भागों में बांट दिया था जिसका ईस्टर्न भाग का अस्तित्व ही समाप्त हो गया, यानी ईस्ट पाकिस्तान है ही नहीं, बांग्लादेश वॉर। और उस ईस्ट पाकिस्तान में जब 12 राजरिफ ने हिस्सा लिया, बड़े गर्व के साथ हम ये आज भी महसूस करते हैं कि उन्होंने अपना नाम हिस्ट्री में अंकित किया। और उसी को याद करने के लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं कि जब भी हमारे अवसर आता है हम इसको बड़े उत्साह से मनाएं और उन शहीदों को याद करें। आज का कार्यक्रम हमारा इच्छामती डे जो हर साल 15 दिसंबर को मनाया जाता है, और 1971 में ये अवार्ड हमारी बटालियन को पाकिस्तान में इच्छामती रिवर है वहाँ पे मिला हुआ है। और उसको हम हर 15 दिसंबर को यहाँ वीर नारियों का सम्मान करते हैं। और सभी जो रिटायर्ड लोग यहाँ एकत्रित होकर हम हमारे शहीदों को याद करते हैं। और वहाँ वीर नारियों का सभी जितनी भी वीर नारियाँ हैं हमारी 12 राजपूताना राइफल्स की, उनका सम्मान करते हैं। धरती पर आते हैं, 4 साल हो जाते हैं, हमारा बहुत सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं और हमारा बहुत हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। पर्यावरण संरक्षण रा खेतर में काम करी पद्मश्री जमुना टूडू आज सीकर पूगी। इन मौके वरना कहा कि पर्यावरण ने बचावा खातर लोगों ने जागरूक रहना पड़ेलो। एक स्कूल में राख्या गया कार्यक्रम में भाग लेता व्या वरना कहा कि जिन तरिया रक्षाबंधन रा दिन में अपना भाई ने राखी बांधे हैं, इन्हीं तरिया इन पेड़ा ने भी राखी बांधर बनाने बचावा रो संकल्प सबने लेनो चाहिए। राजस्थान में भी म्युनिसिपल ने हर जिला में जाके जिला लेवल में, ब्लॉक लेवल में, पंचायत लेवल में एक समिति संगठन तैयार करेंगे और वो लोग
जंगल को बचाने के लिए जैसे काम करेंगे। और हम लोग हर साल भाई को जैसे राखी बांधते हैं रक्षाबंधन का शुभ अवसर पर, इसी तरह हम लोग पेड़ों में राखी बांधेंगे और उस दिन संकल्प लेंगे तो जितना दिन हम लोग का शरीर में सांस चलते रहेगी उतना दिन हम लोग पेड़ों को और जंगल को हम लोग काटने नहीं। हम लोग जैसे एक परिवार के हैं, इसी तरह हम लोग का पेड़ पौधा भी एक परिवार ही है। उनका बिना हम लोग का जीवन अधूरी है। वो अगर हम लोग को हवा, शुद्ध हवा नहीं देंगे तो हम लोग बचेंगे कैसे? पानी अगर थोड़ा सा नहीं पिएंगे तो भी हम लोग बचेंगे, लेकिन हवा का बहुत जरूरी है। और उनका इच्छा था जो जमुना टुडू घर में घुस जाए, वो बैठ जाए और हम लोग पूरा पहाड़ पर्वत को काटे और ले जाए, लेकिन वो लोग कामयाब नहीं हुए और नहीं होने देंगे। जितना दिन जमुना टुडू का शरीर में सांस चलते रहेगी उतना दिन पेड़ों के लिए, जंगल के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। जैसलमेर माय आबारला पर्यटकारी एक खास इच्छा हुए है भारत पाकिस्तान बॉर्डर रोड दर्शन करवो। इन्हें ध्यान में रखता व्या BSF रिकाणी अठे समराधोरा माय बॉर्डर टूरिज्म ने बढ़ावा देवा खातर भारत पाक बॉर्डर टूरिज्म पार्क ने तैयार कर्यो गयो है। सीमा सुरक्षा वर राजस्थान फ्रंटियर रा IG डेविड लालरिन सांगा इन पार्क री अंतिम तैयारियां रो जायजो लीना। वणा बताया कि संभवतः इन्हीं पर्यटन सीजन में यो बॉर्डर पार्क पर्यटका खातर खुल जावेलो। इन पार्क में BSF रा जवानारी शौर्य गाथा, जवानारी दिनचर्या साथ अंतरराष्ट्रीय भारत पाक सीमारी बॉर्डर रा सगला परिदृश्य दिखाया जावेला। वैसे खाली जगह था, उसको BSF का ड्यूटीज़ के बारे में, BSF के बारे में पब्लिक को दिखाने के लिए हमने ये पार्क बनाया, ताकि वो पब्लिक को देखने को मिलेगा एक्चुअल रेप्लिका ऑफ द फेंसिंग, ऑफ बॉर्डर फेंसिंग और अदर वेपन्स हमने क्या क्या यूज़ करते हैं और अदर फ्रंटियर्स जो है जहाँ पे हमारा ड्यूटीज़ होता है BSF का, तो ये सब दिखाने के लिए हमने ये बनाया। जो एक्चुअल सिचुएशन होता है बॉर्डर के ऊपर वो हमने इसका रेप्लिका बनाया ताकि पब्लिक को पता चलेगा कि हमारा ड्यूटीज़ कहाँ पे होता है, कैसे होता है। यहाँ पे तो काफ़ी गर्मी हो जाता है, वैसे भी अभी विंटर भी है लेकिन फिर भी इतना गर्मी है, वो तो उसी में ही महसूस हो जाएगा क्योंकि खुला जगह होता है, उसमें शेल्टर भी नहीं होता। और जब मौसम गर्म हो जाता है और मौसम ठंडा हो जाता है उसमें जो है हमारा काम ऐसा नॉर्मल चलता है। हथियारों का गैलरी और जो पुराने कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स हैं उनकी गैलरी है। यहाँ पर आपको BSF में इस्तेमाल होने वाले जो हथियार हैं उनकी एक प्रदर्शनी की गई है, जिसमें प्लाटून स्तर से लेकर बटालियन स्तर के हथियार हैं, जिनका देश के जवान, जो हमारे जवान हैं, उनकी यूज़ करते हुए, उनको इस्तेमाल करते हुए दुश्मन के प्रति एक सजग रहते हुए और मुस्तैदी से सीमा पर कार्यरत रहते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ मोटार है, यहाँ LMGs हैं, आपके MMG हैं, राइफल हैं, CGRL जो रॉकेट लॉन्चर है। इसके अलावा माइंस का भी प्रदर्शन किया गया है, जिसमें एंटी टैंक, एंटी पर्सनल माइन है, ग्रेनेड जो हैंड ग्रेनेड्स हैं उनकी प्रदर्शनी है। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर सर्विलेंस इक्विपमेंट्स हैं, जिसमें नाइट विजन डिवाइसेस, हैंडहेल्ड थर्मल इमेजर्स, टेलीस्कोपिक साइट्स हैं जो यहाँ पर डिस्प्ले में हैं। आप दूसरी तरफ अगर देखें तो यहाँ पर जो पुराने कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स हैं जो BSF में प्लाटून स्तर पर इस्तेमाल होते हैं उनको भी यहाँ पर रखा गया है। जयपुर रा खातीपुरा रेलवे स्टेशन माटे नॉन इंटरलॉकिंग काम स्थगित कर दियो गयो है। अब अठे नियमित टाइम मुजब ट्रेनों संचालन वहेलो। रेलवे रा मुख्य जनसंपर्क एहलकार कैप्टन शशि किरण बताया कि इंटरलॉकिंग काम चलता 2 रेलगाड़ियां आंशिक रद्द करवाने साथ ही 13 रेल परिवर्तित मार्ग सु चढ़ाई जा रही है। वटे 9 रेल सेवा मार्ग में रेगुलेट करेगी है। अब इन काम रा स्थगित होवा सु या रेल नियमित टाइम रे अनुसार संचालित वैली।
उत्तर पश्चिम रेलवे का पहला सैटेलाइट स्टेशन खातीपुरा में डेवलप किया जा रहा है और इसका काम काफ़ी तीव्र गति से चल रहा है। इस खातीपुरा स्टेशन पे 4 प्लेटफॉर्म होंगे और सारी जो है आधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएगी। खातीपुरा स्टेशन को जो सैटेलाइट स्टेशन में डेवलप करने का जो पर्पस है वो ये है कि जयपुर जंक्शन पर जो गाड़ियों का और यात्री भार का जो दबाव बढ़ रहा है उसको कम करने के लिए ये खातीपुरा टर्मिनल स्टेशन डेवलप किया जा रहा है, ताकि जो गाड़ियों का ऑरिजिनेटिंग और टर्मिनेशन जो है खातीपुरा से ही किया जा सके और ये एक बहुत बड़ी जनता जो कि खातीपुरा की तरफ रहती है उनको भी एक राहत मिल सके, उनको जयपुर जंक्शन जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लगभग 90% से भी ज़्यादा कार्य पूरा हो चुका है और जनवरी माह में हमारा प्रयास है कि इस टर्मिनल स्टेशन को स्टार्ट करके और यहाँ से गाड़ियों का परिचालन भी शुरू कर दें। जयपुर री प्रतापनगर थाना पुलिस सीएसटी और डीएसटी टीम साझा कार्रवाई कर लाडला दिनबिया महेंद्र मीणा हत्याकांड 4 आरोपियों ने गिरफ्तार કર્યો है। पुलिस ने मुजब आरोपियों सु घटना पीछे फरारी काम में लीगी कार भी बरामद करेगी है। प्रारंभिक जांच में सामे आयो है कि आरोपी आपसी रंजिश ने लेर हत्यारी वारदात ने अंजाम दिया है। दिसंबर को प्रतापनगर के गोदावरी अपार्टमेंट में 2 ग्रुपों में आपस में फायरिंग की घटना हुई और महेंद्र मीणा का मर्डर हुआ था। इसमें जो घटना थी, कुछ आरोपी एक थार जीप को लेके आते हैं और उसके अंदर एक खड़ी गाड़ी को टक्कर मारते हैं। जो मृतक था उसके साथी वहां से भागने लगते हैं तो एक साथी को पकड़ के गिरा के मारपीट करते हैं और उसके साथ गोली मार के उसकी हत्या करते हैं। इस संबंध में सीएसटी जिले की सारी पूरी जयपुर कमिश्नरेट की टीमें लगी और आरोपियों की धरपकड़ शुरू की। 4 आरोपी पहले गिरफ्तार किए जा चुके हैं। आज 4 अन्य आरोपी गिरफ्तार किए हैं। ये इन 4 आरोपियों में से 3 आरोपी घटना में शामिल थे और 1 आरोपी उसमें साजिश में शामिल था और बाद में हथियारों को छुपाने और उन सारी चीज़ों में शामिल था। जो गिरफ्तार हुए हैं आरोपी, उसका नाम प्रियांशु मीणा है, भरत है, मोनू कटकड़ है और चौथा यादराम नाम का व्यक्ति है। इनमें से 2 व्यक्तियों का पूर्व का आपराधिक रिकॉर्ड भी है, जिनके खिलाफ डकैती जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। बाकी जो आरोपी हैं उसके लिए टीमें लगातार काम कर रही हैं। जयपुर री करधनी थाना पुलिस लाडला दिनाव्या विजेंद्र सिंह गुलाबबाड़ी हत्याकांड में शामिल एक दूजा मुख्य अभियुक्त ने गिरफ्तार કર્યો है। सहायक पुलिस आयुक्त झोटवाड़ा प्रमोद कुमार बताया कि घटना रे पीछे आरोपी कर्नाटक में फरारी काट रहा। पुलिस मुखबिर री सूचना और तकनीकी सहायता से आरोपी ने गिरफ्तार कर लियो। इन मामला में बार ताईं 10 अभियुक्त गिरफ्तार वह चुक्या है। जयपुर रा सीतापुरा स्थापित जेईसीसी में आबाले 23 से 26 दिसंबर ताईं जयपुर ज्वेलरी शो रा 20वां संस्करण रो आयोजन कर्यो जावेलो। जेजेएस रा सचिव राजीव जैन बताया कि कार्यक्रम में 932 स्टॉल्स माते जवाहरात कारोबारी नवी डिजाइन्स ने प्रदर्शित करेला। जैन बताया कि इन शो में इन बारी पिंक सिटी रा नाम माते नयो B2B ट्रेडर्स पेवेलियन ने भी जोड़ो क्यों है। तरह के एरिया बढ़े हैं इस बार। एक तो हमारी 902 बूथ हो गई हैं इस साल और एक नया सेक्शन हमने जोड़ा है जो है पिंक क्लब। स्पेसिफिकली B2B सेक्शन है खाली ट्रेडर्स के लिए। उसमें 51 बूथ हैं। ये एक शुरुआत है क्योंकि बहुत समय से डिमांड थी कि इतने बड़े शो में कुछ एरिया ऐसा होना चाहिए जहां ट्रेडर जो है वो आके अपना व्यापार कर सके। उसको ध्यान में रखते हुए इस बार हमने ये किया है और इस साल की थीम जो है वो एमरल्ड है। टाइमलेस एलिगेंस जो है वो हमारी पंच लाइन है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि एमरल्ड जो है वो टाइमलेस है और एलिगेंट तो है ही। और इसके लिए हम लोग काफ़ी प्रयास कर रहे हैं कि एमरल्ड को कैसे प्रमोट करें। हमारे साथ 13 कंपनीज और जुड़ी हैं। भारतीय शिल्प संस्थान जयपुर में आज डेल्फिक काउंसिल ऑफ राजस्थान री सु आर्ट वॉल कैंप रो आयोजन कर्यो क्यों। इन कैंप में प्रदेश रा न्यारा क्षेत्र सु आया 30 सु 32 कलाकार अरपड़े सरिया भाग लेना। कार्यक्रम रो शुभारंभ मुख्य अतिथि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रा महानिदेशक BL सोनी कर्या। इन मौके बना कहा कि डेल्फिक काउंसिल ऑफ राजस्थान कला और कलाकारा ने प्रोत्साहन देबारो चोखो काम कर रहा है। DCR रा अध्यक्ष श्रेया गुआ बताया कि आबाड़ी फरवरी माह में डेल्फिक गेम्स रो आयोजन जयपुर रा जवाहर कला केंद्र में कर्यो जावेलो।
सुंदर आर्ट एंड कल्चर का प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें युवा आर्टिस्ट अपनी कला को उखेरेंगे कैनवास के ऊपर। IICD यहाँ क्रिएटिविटी के लिए और इस तरह की इनोवेशंस के लिए प्रसिद्ध है, और डेल्फी काउंसिल ने जो युवाओं को इस आर्ट और कल्चर के लिए प्रोत्साहित करने के लिए आज जो कार्यक्रम रखा है, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम रखा है। और खुशी की बात है कि आज ये कार्यक्रम विश्व के बहुत सारे देशों में हो रहा है। तो मैं सभी कलाकारों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि वो राजस्थान का नाम रोशन करें, सुंदर से सुंदर कला को उकेरें और अपनी मन की पवित्र भावनाओं को उसमें प्रदर्शित करें। और हमारा गठन पिछले साल जुलाई में हमने किया था और तब से हम अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं, और हम अब आगे फरवरी में पहला डेल्फिक गेम्स पूरे कंट्री में, ये पहला डेल्फिक गेम्स होगा जिसका आयोजन करेंगे। और इसका उद्देश्य ये रहेगा कि 18 से 35 साल के जो हमारे युवा साथी हैं उनके लिए अलग अलग कॉम्पिटिशन्स का आयोजन होगा। डांस, म्यूज़िक, फोटोग्राफी, आर्ट, इस तरह के क्षेत्र में हम 4 दिन जवाहर कला केंद्र में इसका आयोजन करेंगे। दूरदर्शन केंद्र जयपुर में आज तनाव प्रबंधन ने लेर व्याख्यान राख्यो क्यों। आध्यात्मिक गुरु और अक्षय पात्र फाउंडेशन से जुड़िया कृष्णपाद दास कया कि वर्तमान टेम में वैदिक संस्कृति और संतुलित जीवन रो अनुसरण करना चाहिए, ताकि भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव ने कम कर्यो जा सके। हमारी जो जीवन शैली है उसको संतुलित करना पड़ेगा। जो हमारे पुराना जो हमारा कल्चर था, वैदिक कल्चर था, जिसमें हम सुबह जल्दी जगते थे, भगवत गीता पढ़ते थे, मंत्रों का उच्चारण करते थे, तो आज की कार्यशैली में उनको वापस लेके आ जाएंगे तो ये जीवन चल रहा है बहुत संतुलित हो जाएगा। और मुख्य रूप से जो हमारे कार्य क्षेत्र में आपस में जो इंटरपर्सनल जो रिलेशंस हैं, आपस में एक दूसरे से मिलना, मेल जोल से रहना, एक दूसरे को समझना, ये सब हमें हमारी संस्कृति सिखाती है। यदि बच्चा रोजाना गीता ज्ञान गंगा में नहाएगा, उसका आत्मज्ञान जाग जाएगा, तो जनाब ये तनाव तो यूं ही भाग जाएगा, यूं ही भाग जाएगा। तो इस तनाव को भगाना है तो हमें अपनी संस्कृति से, बच्चे को ऐसा लगता है कि यदि मेरा इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ तो जीवन खत्म हो गया। ऐसा नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बहुत सारी जगह पे फेलियर्स मिले और दूसरी जगह पे सफलता मिल गई। तो कभी जिंदगी से हारना नहीं है। भारत और बांग्लादेश के बीच चटकाव में खेलिया जा रहा पहला क्रिकेट टेस्ट मैच रा दूजा दिन भारत रा 450 रन रा जवाब में बांग्लादेश पहली पारी में 8 विकेट खोर 125 रन बना लियो। इनसु पहली काल ओपनर चेतेश्वर पुजारा 90 रन और श्रेयस अय्यर 86 रन रो योगदान देना। प्रदेश में तापमान में थोड़ी और गिरावट आवासु सर्दी रो असर तेज रह गयो है। आज सीकर जिला फतेहपुर शेखावटी में कम तापमान 1.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज कर्यो गयो। राज्य में न्यारी न्यारी ठोरा परा काल सु ठंडी भाड़ चालबा रह चालता तापमान में गिरावट दर्ज करी गई है। और आगे फिर से जोवा मोटी खबर। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज नवी दिल्ली में 7वां भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन रो करेला उद्घाटन। सम्मेलन में जल शक्ति राज्य मंत्री विश्वेश्वर टूडू सहित कई लोग रहेला मौजूद। बेंगलुरु में G20 शिखर सम्मेलन रा फाइनेंस ट्रैक की बैठक तो कर्यो जा रह्यो है आयोजन। G20 प्रतिनिधि डेलीगेशन इंडिया रूट ऑफ साइंस रा दौरा माटे भारत रा स्टार्टअप आपरी क्षमता वारो करेला प्रदर्शन। लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 72वीं पुण्यतिथि आज। देश की एकता और अखंडता रा सूत्रधार सरदार पटेल ने कृतज्ञ राष्ट्र कर रह्यो है नमन। जयपुर में राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की कारणीसु मानव अधिकार सत्र रो कर्यो गयो आयोजन। कार्यक्रम में 17 देशा रा प्रतिनिधि लीना भाग। प्रदेश में तापमान में थोड़ी और गिरावट आबासु सर्दी रो असर दियो तेज। सीकर जिला रा फतेहपुर शेखावटी में कम तापमान 1.8 डिग्री सेल्सियस कर गयो दर्ज।
ચાલો બુલેટિનમાં એટલું જ. નમસ્કાર.